दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाई मेट की बहुत शानदार तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों आज हम समांतर श्रेणी का दूसरा पार्ट लेकर आ चुके हैं। दोस्तों इस चैप्टर में जितने भी 5 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों यकीन मानिएगा, मैंने जितने क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। दोस्तों लिख के ले लीजिए, आना ही आना है। दोस्तों बस आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एकदम कंसंट्रेशन से समझते हुए चलना है। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। ये ज़िंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा वक्त पर एतबार करो, रब पर रखो भरोसा वक्त पर एतबार करो। चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चंस को समझते हुए चलते हैं। ये देखिए दोस्त 5 मार्क्स का एक न एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में n पदों का योग ज्ञात करो। n पदों का योग ज्ञात करना है। AP दी गई है हमें 2 + 4 + 6 + 8 + डैश 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 + 2n। इसमें हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो ठीक है जी। यहाँ से जो दिया हुआ होता है उसको हम नोट कर लेते हैं। हमें यहाँ से a का मान दे रखा है और d का मान दे रखा है। a का यानी प्रथम पद, d मतलब सार्वअंतर, इस 6 में से इस 4 को माइनस करो, क्या इस 8 में से इस 6 को माइनस करो, तो यहाँ से d का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि n पदों का योग ज्ञात करो। हम जानते हैं कि n पदों का योग का फार्मूला जो होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d होता है। ठीक है, तो ठीक है जी। अब यहाँ से हमने Sn = n/2 2 × a यानी 2 × 2, क्योंकि a का मान 2 है, n-1 और d का मान भी यहाँ पर 2 दे रखा है × 2। Sn = n/2, 2 दूनी 4, तो 4 प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे और इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो 2n - 2 हो जाएगा। Sn = n/2। अब इस 4 में से जैसे ही हम 2 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2n + 2। अब यहाँ से हम 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे ही हम कॉमन निकालेंगे तो ये 2 से और जो कॉमन लिया हुआ होएगा उसको काट देंगे। ठीक है, जैसे कि आगे दिखाया गया है। तो Sn = 2n/2 और अंदर बचेगा n + 1, 2 से ये 2 कैंसिल। Sn = n+1, n पदों का योग आ चुका है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दे रखी है हमें। AP दी हुई है 32, 28, 24 डैश 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 के कितने पदों का योग 120 है, के कितने पदों का योग 120 है। इसके उत्तर आने का कारण समझाइए। ठीक है, तो जो दिया हुआ होता है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं, यानी a का मान 32, और जब हम इस 28 - 32 करेंगे, यानी माइनस, जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करते हैं तो -4 आ जाएगा। ठीक है, 28 - 32 यानी d का मान 4 आ जाता है यहाँ से, -4। Sn = 120 के कितने पदों का योग, कितने पदों का योग मतलब Sn का मान दिया हुआ है, पदों का योग मतलब Sn। ठीक है, यानी 120 दिया हुआ है। Sn = हम जानते हैं कि Sn = n/2 2a + n-1 × d होता है। Sn का मान 120 दिया हुआ है, तो Sn का मान हमने 120 रख दिया, n/2। अब 2 × a का मान 32 है, इस 32 की मल्टीप्लाई जैसे ही 2 से करेंगे तो यहाँ पर 64 आ जाएगा, प्लस n-1, तो n-1 × d यानी -4 दिया हुआ है। 120 = n/2,
64 प्लस, अब इस -4 की मल्टीप्लाई अब हम n में करेंगे तो -4n, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस के 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जी। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ पर हमने 120 = n/2, अब हमने 64n - 4n + 4, इसको हमने ब्रैकेट को खोल दिया। जब हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस की जगह से ये वाला निशान माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है जी, अगली स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए 120 = n/2, इस पूरी समीकरण जो दी हुई थी हमें ऊपर, वहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो 32 - 2n + 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 120 = 32n - 2n² + 2n। ठीक है, तो ठीक है जी, 120 = 32n + 2n, 34n हो जाएगा सर, तो 34n - 2n²। अब हमने क्या काम किया, इस 2n² को उठा करके यहाँ लेकर जैसे ही आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2n², अब ये प्लस का है ना यहाँ पर, तो जब ये इधर को उठ के जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी -34n, और ये वाला पोर्शन इधर को उठ कर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी -120। 2n² - 34n + के 120 = 0। जैसे ही हम इस पूरी समीकरण में से 2 को कॉमन लेंगे तो n² - 17n + 60 बचेगा। ठीक है, और ये 2 जब 0 के बटे में जाएगा यानी 0 हो जाएगा। आगे देखिए, n² - 17n + 60 = 0। n² माइनस, अब 60 के टुकड़े, ये जो है ना, ये देखिए इसके फैक्टर करने हैं हमें। यहाँ जब हम फैक्टर करेंगे तो n के 2 मान निकल कर आएंगे। ठीक है, तो ठीक है जी, यानी 60 के टुकड़े इस तरह किए जाएं कि प्लस करके तो 17 है, इंटू करके 60 आना चाहिए, तो 12 × 5 = 60 × n + 60 = 0। n² - 12n, इसको हमने जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये वाला निशान भी चेंज हो जाएगा, यानी -5n + 60 = 0। अब हमने यहाँ से n को कॉमन लिया तो n यानी n - 12 -5 कॉमन लेंगे तो n - 12 = 0 आ जाएगा। ठीक है, n - 5 n - 12, अब यहाँ से 2 मान निकल कर आए हैं, n = 5 n = 12। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी के 40 पदों का योग, कोई समांतर श्रेणी है, कोई एपी है, उसके 40 पदों का योग 40 दे रखा है, 40 पदों का योग 430 दे रखा है। ठीक है, और 60 पदों का योग 945 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी हमसे 20वां पद पूछा गया है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ होता है उसको हम नोट कर लेते हैं, यानी समांतर श्रेणी के 40 पद, यानी n का मान, यानी n1 का मान, n1 = 40, पदों का योग यानी SN1, तो 430 दिया हुआ है। अब आगे देखिए, तथा 60 पदों का योग, 60 पद मतलब n2, यानी n2 का मान 60, पदों का योग जहाँ भी योग मतलब SN2 यानी SN। ठीक है, तो SN2 945। आगे देखिए, हमने यहाँ से हम जानते हैं कि SN1 = इस n1 के ही पदों में खोलना है। ठीक है, तो n/n1/2 2a + n1 - 1 × d। Sn का मान 430 दिया हुआ है, SN1 का, तो 430। अब n1 का मान 40 दिया हुआ है, तो 40/2, 2a + n1 का मान 40 दिया हुआ है, तो 40 - 1 × d। ठीक है, 430 = जैसे ही इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 2a + इस 40 में से -1 करेंगे तो 39d आ जाएगा। तो 430, इस 20 को जैसे ही हम नीचे को लेकर आएंगे तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 43/2 हो जाएगा। तो 2a + 39d यहीं रहेगा। अब 2a + 39d इसको सही तरीके से लिखा हमने, तो 2a + 39d = 43/2 समीकरण पहली आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। इन 2 चीज़ से हमारी समीकरण 1 बनी है, यहाँ से हमारी समीकरण 2 बनेगी। देखते हैं किस तरह बनती है समीकरण 2।
N2 का मान 60 दिया हुआ है, SN2 का मान 945 दिया हुआ है। तो SN2 इज इक्वल टू इस N2 के ही पदों में खोलना है, N2/2 2a प्लस N2 - 1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप जानते होंगे। 945 इज इक्वल टू N2/2, N2 का मान क्या है सर 60 है, तो 60/2 2a प्लस n का मान यानी N2 का मान 60 - 1 इंटू डी, 945 इसको काटेंगे 60 को 2 से तो 30 आ जाएगा। 2a प्लस इस 60 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो बच्चे 59 आ जाएगा, ठीक है। 2a प्लस 59d इज इक्वल टू 945/30, ठीक है। तो ठीक है जी, अब यहाँ से देखिए 2a प्लस 59d इज इक्वल टू 63/2, इसको काट कर लेकर आ जाएंगे हम, 63/2 आ जाएगा। समीकरण 2 आ गई यहाँ पर। जब यहाँ पर समीकरण 2 आ जाती है तो हम क्या काम करते हैं, हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो करिए, चलिए करते हैं इसको हम अब। 2a प्लस 5d माइनस, अब ये 2a प्लस 39d था, ठीक है। इस माइनस के निशान की वजह से ये वाला निशान भी चेंज हो चुका है क्योंकि हम ब्रैकेट खोलते हुए चल रहे हैं। अब 63/2 माइनस 43/2, यानी जो राइट साइड में संख्या होती है वो वहीं पे माइनस होती है, जो लेफ्ट साइड में होती है वो वहीं माइनस होती है, ठीक है। तो ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए 2a से ये 2a कैंसिल, इस 2a से ये 2a कैंसिल, 59d में से जैसे ही माइनस करेंगे 39d तो 20d बचेगा। अब यहाँ से 2 हमने एलसीएम लिया, 63 - 43 हो जाएगा। ऊपर के ये जो होते हैं ऐसे उतर जाते हैं जब हमारा एलसीएम आ जाता है बिल्कुल सेम, जो यहाँ भी होता है यहाँ भी होता है, एक बार आ जाता है तो ठीक है। अब 20d इज इक्वल टू इस 63 में से जैसे ही इस 43 को माइनस करेंगे हम तो 20 आ जाएगा, 20/2, यानी इस 20 से ये 20 कैंसिल, d का मान 1/2 आ जाएगा। जैसे ही d का मान निकल कर आएगा, अब इस d के मान को समीकरण नंबर 1 में लाकर पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो समीकरण 1 में जैसे ही पुट करेंगे हम 2a प्लस 39 इंटू डी यानी 1/2, डी का मान अभी निकाला है इज इक्वल टू 43/2। 2a इस 39/2 को जैसे ही उठाकर इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 43/2 माइनस के 39/2। अब यहाँ से हमने 2 को एलसीएम ले लिया, 43 - 39 हो जाएगा, ठीक है। अब 2a जैसे ही हम 43 में से 39 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/2। अब इस 2 को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, जैसे ही 4 होएगा तो इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने a का मान निकाल लिया है यहाँ पर। अब हमें d का मान पता है, a का मान पता है, और क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 20वें पदों का योग क्या होगा, 20 पदों का योग क्या होगा। देखता हूँ क्या कहा गया है क्वेश्चन में। ये देखिए, हाँ, हमसे ये कहा गया है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, योग नहीं 20वां पद ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि 20वें पद का सूत्र यानी tn का सूत्र क्या होता है। tn का सूत्र जानते हैं हम कि a प्लस n - 1 इंटू डी। क्या हमें n का मान नहीं पता? सर बिल्कुल पता है। क्या d का मान नहीं पता? d का भी पता है, a का भी पता है, यानी सबके मान पते हैं। इनके मान को रख दीजिए, यहाँ से t 20 का यानी 20वें पद का मान निकल जाएगा 1 प्लस, क्योंकि a का मान 1, 20 - 1 इंटू 1/2। जैसे ही इस 20 में से 1 को माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा, यानी 19/2 प्लस 1। t 20 इज इक्वल टू 2 ही कम 2 और 19 और 2 21, 21/2। इसको काटेंगे यानी 20वां पद 10.5 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक दफ़े और एक्सप्लेन करता हूँ इसको ताकि कोई भी डाउट ना आ रहा है। ये देखिए, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी समांतर श्रेणी के 40 पदों का योग, 40 पदों यानी n1 का मान दे रखा है, ठीक है, का योग मतलब SN1 का मान, ठीक है। अब अगला स्टेप, तथा 60 पदों का योग यानी n2 पद मतलब n, तो पदों का योग 60 का योग मतलब SN
जब भी योग क्वेश्चन में आए तो जहन में एकदम चिपक जाए कि हाँ ये Sn की बात हो रही है। तो Sn2 इजिकल टू 945, यहाँ से दोनों को समीकरण को हल करेंगे। किस तरह से, हमें फॉर्मूला पता है कि Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से एक समीकरण निकलेगी, यहाँ से एक समीकरण निकलेगी। उस दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण को माइनस कर देना है, डी का मान निकल कर आ जाएगा। उस डी के मान को समीकरण नंबर 1 में ला के पुट कर देना है। ठीक है, पुट करने के पश्चात वहाँ से हमारा 20वां पद निकल कर आ जाएगा। 20वां पद हम निकाल लेंगे वहाँ से। ठीक है, ए का मान निकाल लेंगे, ए का मान पता होगा, डी का पता होगा, एन का पता होगा, तो वहाँ से हमारा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार तरीके से आपको समझ आया होगा, कोई सा भी डाउट नहीं रहा होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी समांतर श्रेणी में p पदों का योग q पदों के योग के बराबर है। p पदों का योग मतलब योग, अभी मैंने कहा था p पदों का योग मतलब sp, sn, n पदों का योग sn, p पदों का योग sp, q पदों के योग के बराबर है। q पद मतलब sn मतलब sq, तो sp इजिकल टू sq, p पदों का योग n पदों के योग के बराबर है, ये दिया हुआ है हमें। अब हमने इस p के टर्म में, इसकी p के पदों में इस फॉर्मूले को खोल देना है, यानी n/2 यानी p/2, 2a प्लस n-1 यानी p-1 इंटू डी इजिकल टू q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए, इस 2 से ये 2 को कैंसिल कर देंगे, p बचेगा, p 2a प्लस पी डी माइनस डी, इस d की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे हम इसमें, तो पी डी माइनस डी आ जाएगा इजिकल टू q। 2a प्लस इस d की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो डी क्यू माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है जी। अब आगे देखिए, यहाँ पर 2ab प्लस पी स्क्वायर डी, एक स्टेप में आगे आ चुका हूँ। यहाँ देखिए, हाँ, तो हमने यहाँ पर अब इस p की मल्टीप्लाई अंदर कर दी। इस p की 2a में करेंगे तो 2ap, इस p की जब p d में करेंगे तो p स्क्वायर डी, इस p की इसमें करेंगे तो माइनस के पी डी इजिकल टू, इस q की जब इसमें करेंगे 2a में तो 2aq, इस q की मल्टीप्लाई डी क्यू में होगी तो q स्क्वायर डी, इस q की मल्टीप्लाई जब हम d में करेंगे तो माइनस के क्यू डी आ जाएगा। 2ap, इस सारे जितने भी यहाँ पर रखे हुए हैं सबको जब हम इधर को लेकर आएंगे, सबके निशान चेंज करते हुए लेकर आएंगे, तो 2ap प्लस पी स्क्वायर डी माइनस के पी डी माइनस के 2aq माइनस के क्यू स्क्वायर डी प्लस के क्यू डी इजिकल टू 0 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ से 2a कॉमन लिया, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, यहाँ से जैसे ही हम 2a कॉमन निकालेंगे तो p माइनस क्यू बचेगा, यानी p माइनस क्यू प्लस, अब इस वाले पोर्शन में से और इस वाले पोर्शन में से d कॉमन निकालेंगे, जैसे ही ये प्लस का निशान तो अपनी जगह ये रखा हुआ। ठीक है, अब d कॉमन निकाला तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ देखिए पी डी और क्यू डी, यहाँ से माइनस डी कॉमन लेंगे, जैसे ही हम इस माइनस को डी को कॉमन लेंगे तो ये वाला निशान चेंज हो जाएगा, यानी p माइनस क्यू बचेगा हमारा इजिकल टू 0। 2a p माइनस क्यू प्लस डी, अब p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हम p प्लस क्यू p माइनस क्यू लिख सकते हैं, माइनस डी p माइनस क्यू इजिकल टू 0। ठीक है, तो ठीक है जी। अब यहाँ से p माइनस क्यू p माइनस क्यू p माइनस क्यू कॉमन निकाल लेंगे तो 2a p माइनस क्यू प्लस डी p माइनस क्यू p प्लस क्यू माइनस 1 इजिकल टू 0। ठीक है, अब p माइनस क्यू यहाँ से भी कॉमन निकाल लेंगे। पहले तो हमने यहाँ से कॉमन निकाला p माइनस क्यू, उसके पश्चात हमने यहाँ से कॉमन निकाला p माइनस क्यू। जैसे ही निकालेंगे तो 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी नहीं बचेगा सर? बिल्कुल बचेगा। तो ठीक है जी, इजिकल टू 0। 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 0, समीकरण 1 आ जाएगी यहाँ पर। तो ठीक है, हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि p प्लस क्यू पदों का योग क्या होगा। तो समांतर श्रेणी के p प्लस क्यू पदों का योग यानी एस पी प्लस क्यू, n पदों का योग यानी एस एन, p प्लस क्यू पदों का योग यानी एस पी प्लस क्यू इजिकल टू p प्लस क्यू बाई 2 यानी n/2, 2a प्लस ये पूरा को n मानो यानी p प्लस क्यू है माइनस 1 इंटू डी,
समीकरण का एक का मान रखने पर, जैसे ही हम इस समीकरण का एक का मान पुट करेंगे इस वाली समीकरण में इस जगह, तो देखते हैं क्या होता है। अब ये देखिए, समीकरण एक का मान रखने पर एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई टू, इस पूरी समीकरण का मान क्या ज़ीरो नहीं होता? ठीक है सर, दिखा दीजिए एक दफ़े। तो इधर देखिए, इस पूरी समीकरण का मान ज़ीरो होता है। 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इज इक्वल इंटू डी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये पूरा पोर्शन और ये रखा हुआ है। जैसे ही हम यहाँ ज़ीरो रखेंगे तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, यानी हमने प्रूव कर दिया है कि एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो प्रूव हो गया। एक दफ़ा और दिखाता हूँ आपको मैं क्वेश्चन। कहा गया था कि यदि किसी समांतर श्रेणी में p पदों का योग q पदों के योग के बराबर है, यानी दोनों को बराबर रखा, उन दोनों के फॉर्मूले को खोल दिया जिस तरह से हम SN के फॉर्मूले को खोलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि p प्लस क्यू पदों का योग शून्य है। तो हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, यहाँ से हमारी एक समीकरण आ जाएगी। जैसे ही एक आ जाएगी उसके बाद में प्रश्नानुसार p प्लस क्यू पदों का योग, p प्लस p पदों का योग यानी एस पी प्लस क्यू बाई टू 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब ये वाला जब हमारी समीकरण आ जाएगी तो इस समीकरण का यानी इस वाली समीकरण में इस वाली समीकरण का मान रखने पर तो इंटू ज़ीरो यानी पूरा ज़ीरो, यानी प्रूव हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ दोस्तों, बस मेरे साथ मेहनत करते रहिए। यकीन मानिएगा 45 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए आपके, जिम्मेदारी के साथ तैयारी करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यदि किसी समांतर श्रेणी का p व पद 1/q तथा q व पद 1/p हो तो दिखाइए कि उसके pq पदों का योग 1/2 pq प्लस 1 है, pq प्लस 1 है। तो ये हमें दिखाना है दोस्त। आइए देखिए, ये देखिए TP इज इक्वल टू 1/q। यदि किसी समांतर श्रेणी का p व पद 1/q, p व पद यानी TP इज इक्वल टू 1/q। ठीक है, अब हमने यहाँ पर T यानी TP यानी TN, तो वही फॉर्मूला खोला। TN का फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर P है तो इसके ही पदों में खोलेंगे हम, इज इक्वल टू 1/q। समीकरण यहाँ से पहली आ जाती है। अब आगे देखिए, इसी प्रकार TQ और TQ पदों का योग दे रखा है हमें 1/p, तो a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। समीकरण 2 आ जाती है। जैसे ही हम समीकरण नंबर 1 में से समीकरण को 2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमारा d का मान निकल कर आएगा। तो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी माइनस a माइनस क्यू माइनस a इंटू डी इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p, क्योंकि हम निशान खोलते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इधर देखिए ये भी d है, इधर देखिए ये भी d है और इधर भी d है। तो इस वाले पोर्शन में से और इस वाले पोर्शन में से d को कॉमन ले लेंगे। जैसे हम d को कॉमन लेंगे तो p माइनस वन प्लस क्यू माइनस वन प्लस वन, क्योंकि इस माइनस को जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे इस वाले को तो ये वाला प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू p की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर, यानी p माइनस क्यू बाई पी क्यू, इसकी इससे हो जाएगी। ठीक है, तो d इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू इंटू पी क्यू। ठीक है, क्योंकि 1 से ये 1 कैंसिल, p माइनस क्यू ही बचेगा। इस p माइनस क्यू से ये p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से d का मान 1/pq निकल कर आ जाएगा। जैसे ही d का मान 1/pq निकल कर आता है तो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, तो इंटू डी यानी मतलब 1/pq इज इक्वल टू 1/q। ठीक है, तो ठीक है जी। अब हमने यहाँ पर क्या काम किया, इस p माइनस क्यू अब p माइनस 1/pq इस पूरे पोर्शन को उठा करके जब हम इधर को लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ हमने a इज इक्वल टू हमने इस 1/q में क्या करा कि p से मल्टीप्लाई ऊपर करी और p से नीचे करी, ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी हो, घटाने में और जोड़ने में आसानी हो।
ठीक है सर। तो P इंटू पी अपॉन पी क्यू माइनस P माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ से पी क्यू और पी क्यू हमने एलसीएम लिया, तो P माइनस पी प्लस वन, इस P से ये P कैंसिल, यानी 1 अपॉन पी क्यू। जब हमें D का मान पता है, A का मान पता है, हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, हमसे तो यही पूछा गया है कि पी क्यू पदों का योग 1/2 पी क्यू प्लस वन है, ठीक है। पी क्यू पदों का योग 1/2 पी क्यू प्लस वन है। तो देखिए इधर देखिए, अब देखिए श्रेणी में पी क्यू पदों का योग, पी क्यू पदों का योग, एस एन पदों का योग, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पी क्यू बाई टू ए प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू 1/d इंटू डी, यानी 1/pq। तो एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाई टू इंटू ए का मान 1/pq अभी हमने निकाला है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे यानी पी क्यू माइनस वन ही आ जाएगा अपॉन पी क्यू। एस पी क्यू इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ से क्या काम किया, 1/pq और 1/pq। यहाँ देखिए 1/pq और ये देखिए हम इसको यहाँ से पी क्यू यानी 1/pq, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई इस पी क्यू माइनस वन से होगी तो वही आ जाएगा। तो 1/pq को हमने कॉमन निकाला, इस पी क्यू से ये पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस पी क्यू माइनस वन बचेगा। तो एस पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 2 प्लस पी क्यू माइनस वन, ठीक है। तो एस पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 पी क्यू प्लस वन। इस 2 में से इस 1 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, यानी एस पी क्यू पदों का योग हमने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया यहाँ पर। आइए क्वेश्चन देखिए अगला। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा दोस्तों। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक एक स्टेप को देखते हुए चलना है। यदि ए बी सी यानी समांतर श्रेणी है, ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ए बी सी जो है वो समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/BC, 1/CA, 1/AB समांतर श्रेणी में है। AP में होने का प्रतिबंध मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मैंने पहले भी कराया है इस तरह से कि हम इसमें और इसमें ABC से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करने के बाद आ जाता है। लेकिन इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, T2 यानी 1/CA माइनस T1 यानी 1/BC, क्योंकि टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 होता है, ठीक है। इज इक्वल टू T3 यानी 1/AB माइनस 1/CA। इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो BC/CA, तो इस C से ये C कैंसिल हो जाएगा यानी B बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई CA की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो C से C कैंसिल होगा यानी A बचेगा, यानी B माइनस A अपॉन ABC हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर। C माइनस B इसी प्रकार यहाँ किया, ABC आ जाएगा, ABC से ABC कैंसिल कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, B प्लस B, इस B को उठा करके यहाँ ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी 2B इज इक्वल टू C प्लस A। इस माइनस A को उठा करके इधर को लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी B इज इक्वल टू C प्लस A बाई 2, ठीक है। तो ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे ये कह रहा है कि यदि ABC किसी समांतर श्रेणी में है, ABC कोई दे रखा है हमें, ठीक है, AP है एक, ये समांतर श्रेणी में है, बता रहे हैं हमसे पहले वो, क्रमशः PQR पदों के, ये देखिए PQR पदों के योग हों। ABC किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः PQR पदों के योग हों, तो सिद्ध कीजिए कि A/P Q माइनस R प्लस B/Q R माइनस P प्लस C/R P माइनस Q इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ठीक है जी, यानी ये देखिए यदि ABC किसी समांतर श्रेणी में क्रमशः PQR पदों का योग यानी SP इज इक्वल टू A, SQ इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए SP इज इक्वल टू, अब हमने इसका फॉर्मूला खोल दिया। हम जानते हैं कि SN का फॉर्मूला होता है
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पी के पदों में खोला तो पी आ जाएगा, ठीक है। तो p/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब SP इजिकल टू ए, SP इजिकल टू ए, तो यहाँ से समीकरण 1 आ जाएगी हमारी, ठीक है। यानी SP की जगह हमने ए रख दिया यहाँ पर, तो समीकरण 1 आ जाती है। अब यहाँ आगे देखिए 2a प्लस p-1 इंटू डी, ठीक है। अब इस 2 को जैसे ही हम लेकर a के पास जाएंगे तो 2a हो जाएगा, और इस p को इसके नीचे लेकर आएंगे तो 2a अपॉन p हो जाएगा, ठीक है। यानी 2a प्लस p-1 इंटू डी इजिकल टू 2a/p। समीकरण यहाँ से हमारी पहली बन जाएगी, ठीक है। ये वाली समीकरण नहीं है, ये है पहली समीकरण, ठीक है। अब इसी प्रकार 2b अपॉन q, भाई 2a अपॉन p पहली समीकरण। इसी प्रकार 2b अपॉन q इजिकल टू 2a प्लस q-1 इंटू डी, समीकरण 2। इसी प्रकार जिस तरह से पहली समीकरण को समझाया है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी यही करना है। यानी 2c अपॉन r इजिकल टू 2a प्लस r-1 इंटू डी। जब 3 समीकरण आ जाए तो हम तीनों समीकरणों को क्या कर देते हैं, समीकरण 1 में q-r तथा समीकरण 2 में r-p तथा समीकरण 3 में p-q से गुणा करने पर। सर ये गुणा क्यों की जा रही है, ये गुणा इसलिए की जा रही है क्योंकि इसमें गुणा में q-r गुणा में r-p गुणा में p-q है। तो हम तीनों समीकरणों में दोनों तरफ q-r r-p और p-q से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह हम करते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे ही हम समीकरण पहले में 2a प्लस p-1 इंटू डी q-r से गुणा करते हैं इजिकल टू 2a अपॉन p, तो q-r से यहाँ भी गुणा हो जाएगी। इधर करेंगे तो इधर भी हो जाएगी। कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो समीकरण यहाँ से 4 आ जाती है। इसी प्रकार 2a प्लस q-1 इंटू डी r-p, जब दूसरी समीकरण में r-p से यहाँ मल्टीप्लाई तो r-p से यहाँ भी करनी पड़ेगी। समीकरण यहाँ से 5 आ जाती है। इसी प्रकार 2a प्लस r-1 इंटू डी p-q इजिकल टू 2 अपॉन c, क्योंकि हमने p-q से समीकरण 3 में गुणा की तो इधर भी करेंगे, ठीक है। समीकरण यहाँ से आ जाती है 6। अब तीनों समीकरणों को जोड़ने पर, जैसे ही हम इन तीनों समीकरणों को जोड़ते हैं, अब देखिए क्या आता है। तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे, कॉमन वॉमन आएगा, उसके पश्चात 2a अपॉन p q-r प्लस 2b अपॉन q r-p प्लस 2c अपॉन r p-q इजिकल टू 0। इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस तरह का क्वेश्चन बनकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 और यहाँ 2 को कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही 2 को कॉमन निकालेंगे तो वो 2 जाकर 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी p अपॉन q q-r b अपॉन q, भाई a अपॉन p q-r प्लस b अपॉन q r-p प्लस c अपॉन r p-q इजिकल टू 0 प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर ये एक दफ़े और समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः p q r पदों के योग, यानी p पदों का योग a, q पदों का योग b और r पदों का योग c है, ठीक है। तो यहाँ से हमने SP इजिकल टू a, SP इजिकल टू a, SP इजिकल टू a, SQ इजिकल टू b, SR इजिकल टू c, तीनों समीकरणों को के मान खोल देंगे SN वाला फार्मूला से, ठीक है। खोलने के बाद 3 समीकरण आ जाएगी। उसके बाद समीकरण 1 में और 2 में 3 में q-r r-p p-q से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जब समीकरण मिलेगी, चौथी, पांचवी, छठी, उन तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहाँ से इस तरह आएगा 2a अपॉन p q-r प्लस 2b अपॉन q r-p प्लस 2c अपॉन r p-q इजिकल टू 0। 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा हमारा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक समांतर श्रेणी के n 2n तथा
3n पदों के योगफल क्रमशः, यानी n पदों का योगफल S1, 2n पदों का योगफल S2, 3n पदों का योगफल S3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S3 इज इक्वल टू 3S2 माइनस S1। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखिए हम किस तरह इसको प्रूव करते हैं। अब Sn इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए इधर देखिए n पदों का योग यानी Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू S1। क्या इसको हम S1 लिख सकते हैं? सर S1 तो ही दिया गया है, क्योंकि S1 पदों का योग है, पदों का योग फल क्रमशः इस n का S1 है, 2n का S2 है और 3n का S3 है, ठीक है जी। यहाँ से देखिए तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू S1, ठीक है। अब आगे देखिए S2n यानी 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर 2n है तो 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू S2। ये रहा S2 2n के बराबर में, ठीक है। अब S3n तो 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू S3। ये रहा S3, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है S3 इज इक्वल टू 3S2 माइनस S1। हमें S3 का मान पता है, S2 का मान पता है, S1 का मान पता है। तो इस समीकरण में इन सभी के मान पुट करने पर, इन समीकरण में जैसे ही हम इनके मान को पुट करेंगे तो 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। S3 का मान रखा हमने यहाँ पर इज इक्वल टू 3 इंटू S2 यानी S2 2n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S2 का मान आ गया माइनस लगाया बीच में n/2, क्योंकि S1 का मान n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए यहाँ भी n है और यहाँ भी n है। जैसे ही हम इस n को कॉमन लेंगे तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस, नहीं अभी हम इसको ऐसे ही उतारते हैं, अभी इसको हम ऐसे ही उतारते हैं। तो n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से कॉमन हम निकालेंगे, n को जैसे ही हम कॉमन निकालेंगे तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 1/2 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये निशान चेंज हो जाएगा, माइनस का निशान हो जाएगा, प्लस का था क्योंकि ये रहा प्लस का। देखा जैसे हम इस वाले निशान को चेंज करेंगे ब्रैकेट खोलते हुए तो ये निशान खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है जी। अब आगे देखिए यहाँ पर इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a, क्योंकि 1 अब यहाँ पे देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी a ही बचेगा, यानी माइनस a बचेगा, माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 1/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस के n माइनस 1 इंटू डी माइनस के n माइनस इंटू डी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ a बचेगा, ठीक है। तो 1/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a। अब हमने यहाँ इस 2 की मल्टीप्लाई इस a में करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ठीक है जी। अब यहाँ 3n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, इस d की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ से हमारा n का मान n इज इक्वल टू d/3d, इस d से ये d कैंसिल, n का मान यहाँ से 1/3 आ जाएगा हमारा, ठीक है। ठीक है जी दोस्तों, ये 8 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं कि 100% इन 8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम के दृश्य में, आपके एग्ज़ाम में। बस आपको ना है मुझे फॉलो करते चलिए, आने वाले टाइम में 2 या 3 दिन पहले पूरा कोर्स सही तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो को अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच सके। इस वीडियो को एंड करते हैं।